इधर राजा हरिश्चंद्र और उनकी धर्मपत्नी का नाम था तारा। राजा हरिश्चंद्र अपनी प्रजा को कभी दुख नहीं देते थे। पुत्र के समान वात्सल्य देने वाले राजा थे। रानी तारा भी अपने पति की सेवा में लगी रहती थी। और लेकिन भक्तों एक बात से दुखी रहते थे और बताया कि इस संसार में कितने भी बड़े बड़े लोग हो जाते, राजा महाराजा हो जाते, राजा हो करके वो दुखी रहते हैं। क्यों? कुछ ना कुछ उनके पास में जरूर कमी होती है। तो बताया है किसी कवियों ने क्या, आज के संसार में, आज के संसार में कोई ना सुखी है और किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। कोई दुखी संतान से कोई संतान को, कोई दुखी अपमान से कोई अपमान को, कोई दुखी संतान से कोई संतान को, कोई दुखी अपमान से कोई अपमान को। है दुख सहन होता बड़ा दुख शरीर का, दुख भोगता है प्राणी बल अपनी तकदीर का। और बताया हरे अपनी अपनी किस्मत तो हरि ने लिखी है। और भैया दे इस संसार में कौन सुखी कौन दुखी, ध्यान दे। और किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। बताया कि इस संसार में जो भी प्राणी आए हैं, जो भी जीव जंतु आए हैं, किसी न किसी कारण से दुखी है। और सुखी कौन रहता है? दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे ब्रह्माज सुखी, ब्रह्माज कहे सुखी त्रिपुरारी। लेकिन सोच समझ विद्वान कहे, हरि भजन बिना हर जीव दुखारी। गरीब कहता है कि मेरे पास में भोजन नहीं है, पैसे नहीं है, मैं इसलिए दुखी हूँ। और जिसके पास में भोजन है, पैसा है, धन दौलत है, लेकिन उसे कोई खर्चा करने वाला नहीं है, भोजन कोई फाड़ने वाला नहीं है, इसलिए दुखी है। किसी के घर में 2-2 बालक खेल रहे हैं, किसी के घर में 10-10 लड़का खेल रहे हैं, किसी के घर में एक बिटिया भी नहीं है, इसलिए दुखी है। किसी के घर में 2-2 महल बन
सुंदर सुंदर संगमरमर तक बने हुए हैं, लेकिन किसी के पास में एक टूटी फूटी झोपड़ी भी नहीं है, तो इसलिए दुखी है। कहने का मतलब इस संसार में जो भी प्राणी आए हैं सब के सब किसी ना किसी बात से जरूर दुखी है। आज इधर रानी तारा और राजा हरिश्चंद्र बहुत दुखी हैं एक पुत्र के बिना। मन में विचार करते हैं, वारे प्रभु आपने क्या किया है? और बोले है क्या? संतान ना अभी हो सकती है, जब विप्र देव ने जान लिया। रानी तारा राजा हरिश्चंद्र से कहने लगी कि स्वामी, अब तो मुझे ऐसा लगता है धीरे धीरे समय भी व्यतीत तो होता जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है यहीं से मेरा वंश समाप्त हो जाएगा, एक पुत्र की प्राप्ति नहीं होती। आज राजा हरिश्चंद्र रानी तारा को अनेक प्रकार से समझाते हैं। रानी तारा कहने लगी, महाराज लेकिन इस घर में मेरा मन नहीं लग रहा है, यही इच्छा होती कि मैं अपने प्राणों को त्याग दूं। आज राजा हरिश्चंद्र अनेक प्रकार से समझाने लगे, कहने लगे, देवी अरे आप एक कैसी बातें कर रही हो? ये तो भगवान की इच्छा है, जो जैसा करेगा उसको उसी के अनुसार फल मिलता है। रानी तारा रो करके कहने लगी, महाराज मुझे इस बात का दुख नहीं है, दुख तो एक हर बात का है क्या? कहने लगी, स्वामी इतने दिन नहीं संतानें हुई हे महाराज, इतने दिन नहीं संतानें हुई और दुनिया सब हंसी उड़ाती है। महाराज निर्बल कहलाते हो। रानी तारा कहने लगी है, स्वामी महाराज निर्बल कहलाते हो, काशी अबान कहा। रानी तारा राजा हरिश्चंद्र से कहने लगी, स्वामी अरे
मुझे इतना पुत्र का दुख नहीं है कि मेरे पुत्र नहीं है तो मेरे पितरों को कोई जल देने वाला नहीं है, मेरे घर में कोई चिराग जलाने वाला नहीं है। महाराज, मैं जिस रास्ते से निकलते हूँ लोग मुझे बांझन कहते हैं और आपको निर्वंशिया कहते हैं, ये बोल मुझसे सही नहीं जा सकते। महाराज, आज अनेक प्रकार से रानी तारा को हरिश्चंद्र समझाने लगे, कहने लगे, देवी अगर यही इच्छा है तो आप ऐसा करो, चलो जंगल में भगवान का भजन करते हैं। आज उसी समय भक्तों राजा हरिश्चंद्र और रानी तारा जंगल में गए हैं भगवान का भजन करने के लिए। जल में खड़े होकर के एक पैर से वरुण देवता की तपस्या करने लगे। जब कठोर तपस्या वरुण देवता ने देखा तो आज प्रकट हो गए और कहा कि राजा क्या बात है, आप इतनी कठोर परीक्षा क्यों कर रहे हो? हरिश्चंद्र ने जवाब दिया है, कहने लगे, महाराज प्रभु आप तो भगवान है, आपसे क्या छिपा हुआ है? जो तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, और वह प्रभु से क्या छिपा जिनके हाथ में चोरी। प्रभु आपसे क्या छिपा है कि मैं क्या चाहता हूँ? लेकिन हरिश्चंद्र कहने लगे, महाराज मैं तो बस एक पुत्र की मेरी इच्छा है, एक पुत्र हो जाए जिससे मेरा कलंक मिट जाए, मेरी रानी तारा का कलंक मिट जाए, और इसके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। वरुण देवता कहने लगे, अच्छा ये बात है, लेकिन मैं पुत्र को वरदान तो जरूर दूंगा, लेकिन एक शर्त है। क्या? वरुण देवता ने कहा कि राजन एक शर्त अगर मंजूर करो तो मैं बताओ वरदान दे दूं। हरिश्चंद्र कहने लगे, हाँ प्रभु बताइए क्या बात है। वरुण देवता ने जवाब दिया कि राजन पुत्र जैसे ही होगा, जैसे बालक का जन्म होगा, उसी समय उस पुत्र की यज्ञ में बल चढ़ानी पड़ेगी। राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, महाराज अरे पुत्र पैदा हो, मेरा कलंक मिट जाए, उसी समय उस बालक को मार देना कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा कलंक मिट जाए, चाहे वो बालक जीवित रहे या तुरंत खत्म हो जाए। आज जब इतना कहा, वरुण देवता कहने लगे, ठीक है अगर ऐसी बात है तो ठीक है। आज उसी समय वरुण देवता ने वरदान दे दिया और वरदान देने के बाद में अंतर ध्यान हो गए। अब रानी तारा और राजा हरिश्चंद्र अपने राज दरबार में आ गए, खुशी आनंद के साथ रहने लगे। और जब धीरे धीरे समय बीता तो एक पुत्र का जन्म हुआ है। और जब पुत्र का जन्म हुआ है रानी तारा के द्वारा, आज जैसे ही हरिश्चंद्र को पता चला कि मेरे आंगन में पुत्र ने जन्म लिया, बहुत ही खुश हो गए, आनंद की बधाइयां बजने लगी। और कैसे? अरे द्वारे पे बजे बधाई, अरे द्वारे पे बजे बधाई, राजा दिल में खुशी अति भारी, सोने का गाय बताई। आज भक्तों इधर वरुण देवता ने देखा कि राजा हरिश्चंद्र के घर में बालक का जन्म हो चुका है, हाथ में कमंडल लिया और राजा हरिश्चंद्र के द्वार पर पहुंच गए और कहने लगे, क्या? अरे तब ही वरुण देव जी बोले, राजा बाती सुन रे चुपलाई, अरे तेरे वचन को पूरा कियो हम, अब या पुत्र
देखा कि राजा हरिश्चंद्र के घर में बधाइयां बज रही हैं, बालक का जन्म हो चुका है। हाथ में कमंडल लिया और द्वार पर पहुंच गई। आवाज लगाने लगे, हरिश्चंद्र ऐसा करो, अब तो आप बहुत खुश होंगे ना? क्यों? क्योंकि पुत्र का जन्म हो चुका है। महाराज अब ऐसा करो, इस पुत्र की बलि यज्ञ में चढ़ा दो, ये मेरा यज्ञ करवाओ। अरे महाराज, हाँ, अभी बहुत छोटा बच्चा है, अभी दूध पी रहा है। आज उसी समय राजा हरिश्चंद्र ने जैसे ही वरुण देवता की इतनी बात सुनी कि अरे अभी तो बालक छोटा है और जब ये दूध नहीं पिएगा, इसके दूध के दांत निकल आएंगे, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तब मैं आपको इस बालक की यज्ञ में आहुति दे दूंगा। आज वरुण देवता ने भी सोचा चलो ठीक है, अभी छोटा सा बच्चा है और अभी बधाइयां बज रही है, खुशी मना लेने दो, फिर देखते हैं। आज इधर धीरे धीरे बालक बड़ा होने लगा। बेटे का नाम रखा गया रोहिताश। आज जब रोहिताश धीरे धीरे बड़ा होने लगा, दूध के दांत निकल आए और इधर वरुण देवता ने देखा कि अब बालक के तो दूध के दांत भी निकल आए, अब चलते हैं अपना यज्ञ पूरा करवाने के लिए। आज भक्तों उसी समय वरुण देवता आज हरिश्चंद्र के द्वार पर पहुंचे और कहा कि हरिश्चंद्र, महाराज ऐसा करो, अब तो आपका बालक बड़ा हो चुका है, दूध के दांत भी निकल आए हैं, और ऐसा करो अब इस पुत्र की बलि चढ़ा दो यज्ञ में। अरे अभी महाराज छोटा है, जब शादी के योग्य हो जाएगा तब फिर देखा जाएगा। आज भक्तों इधर हरिश्चंद्र ने जब ऐसी बात कही तो आज इधर रानी तारा ने क्या किया, रोहिताश जब धीरे धीरे 5 वर्ष का हो गया, तारा ने कहा कि बेटा आप ऐसा करो, जाओ जंगल को चले जाओ, भगवान का भजन करो। अरे तुम तो कल के बकरे हो, ना जाने कब वरुण देवता आ जाए और तुम्हारी बलि ले ले। आज रोहिताश ने क्या किया, माँ की आज्ञा का पालन करने के लिए आज्ञा को मान करके चला गया वन में, भगवान का भजन करने लगा। और इधर वरुण देवता फिर आ गए हरिश्चंद्र के द्वार पे और कहने लगे, हरिश्चंद्र ऐसा करो, अब आपको यज्ञ जरूर करना पड़ेगा, अब मैं वापस नहीं जा सकता। अरे महाराज थोड़ा समय और दे दो। अब राजा हरिश्चंद्र कहने लगे थोड़ा सा और समय दीजिए प्रभु, लेकिन वरुण देवता कहने लगे, हरिश्चंद्र महाराज अब मैं वापस नहीं जा सकता हूँ, एक काम करो, मैं आपसे युद्ध करूंगा, अगर आप उस युद्ध में जीत जाएंगे तो मैं उस बालक की बलि नहीं लूंगा, अगर हार जाओगे तो मैं आपको श्राप दे दूंगा। ठीक है महाराज। आज भक्त उसी समय वरुण देवता और हरिश्चंद्र में घमासान युद्ध हुआ और उस युद्ध में हरिश्चंद्र हार जाते हैं। वरुण देवता श्राप दे दिया कि हरिश्चंद्र जाओ, तुम्हें महोदर रोग हो जाए। आज भक्तों इधर श्राप को पाते ही हरिश्चंद्र को महोदर रोग हो गया और वरुण देवता वापस चले गए। इधर जिस समय जंगल में रोहिताश ने सुना कि अरे मेरे कारण से मेरे पिताजी को वरुण देवता ने श्राप दे दिया, मेरे पिता को महोदर रोग हो गया, उसी समय मन में प्रण कर लिया कि जो भी अपने छोटे से बालक को मुझे दे देगा उस यज्ञ को पूरा करने के लिए, तो मैं उसके बदले 100 गैया दे दूंगा उसको। आज ये बात मन में प्रण करने के बाद उस जंगल से चला आ रहा था, उसी रास्ते से अजीत गर्ग मिल गया। जब अजीत गर्ग ने देखा कि अरे ये तो हरिश्चंद्र का बेटा रोहिताश है, जवाब दिया कि बेटा कहाँ जा रहे हो, क्या बात बहुत दुखी लग रहे हो। हरिश्चंद्र का बेटा रोहिताश कहने लगा, मैं जा रहा हूं, अगर कोई भी
अपने छोटे से नन्हे से पुत्र को देगा, बालक को देगा, और उस बालक को मैं यज्ञ में बलि करूंगा, और जो मुझे अपना पुत्र देगा मैं उसके बदले उसे 100 गैया दूंगा। हरिश्चंद्र को महोदर रोग हो गया, मेरे पिता को महोदर रोग हो गया है। आज अजीत गर्ग कहने लगे, ठीक है। रोहिताश ने जवाब दिया, महाराज क्या आपके घर में कोई छोटा सा बालक है? अजीत गर्ग ने जवाब दिया, हाँ बेटा, मेरे घर में तो 3 बालक हैं, लेकिन मैं अपनी पत्नी से पूछता हूं तब आपको पुत्र दे दूंगा। रोहिताश ने कहा, ठीक है। इधर अजीत गर्ग चले हैं, अपने घर को गए और अपनी धर्मपत्नी से पूछा कि देवी एक काम करो, क्या ये जो छोटा बेटा है इसको रोहिताश को दे दो और जिसके बदले से 100 गैया हमें मिल जाएंगे। धर्मपत्नी ने कहा, अरे महाराज ये क्या कह रहे हो, मैं छोटा बालक नहीं दे सकती हूँ। क्यों? मुझे छोटा बेटा बहुत प्यारा है, मैं अपने पुत्र को नहीं दूंगी। उसी समय तभी बड़ा बेटा आ गया तो अजीत गर्ग ने जवाब दिया कि मैं भी अपने बड़े बेटे को नहीं दे सकता हूँ, मुझे बड़ा बेटा बहुत प्यारा है। ये बातें मंझला बेटा जो था, दूसरे नंबर का बेटा, वो सुन रहा था। पास में गया और कहा, पिताजी, माताजी, ऐसा करो, छोटा भैया आपको प्यारा है माँ और बड़ा भैया पिताजी को प्यारा है, मुझे दे दो, मैं उस बल में चढ़ जाऊंगा। आज उसी समय अजीत गर्ग ने क्या किया, अपने दूसरे नंबर वाले पुत्र को ला करके रोहिताश को दे दिया। अब इधर रोहिताश जो था अजीत गर्ग से पुत्र को लेकर के अपने राज दरबार की तरफ जा रहा था। उसी रास्ते से विश्वामित्र जी मिल गए तो देखा कि ये तो मेरा भांजा है। अजीत गर्ग जो थे विश्वामित्र के बहनोई थे। रोहिताश से पूछने लगे, अरे इस पुत्र को कहाँ लिए जा रहे हो? रोहिताश ने जवाब दिया कि महाराज, प्रभु, मैं इस पुत्र के बदले 100 गैया इनके पिता को दूंगा, मैं इस बालक की बलि यज्ञ करवाने के लिए जा रहा हूँ। मेरे पिता को महोदर रोग हो गया है, वरुण देवता ने श्राप दे दिया है, इसलिए। आज जब विश्वामित्र ने सुना, मन में विचार किया, अरे छोटा सा बालक इतना बड़ा प्रण कर दिया। आज साथ में चल दिए, राज दरबार में जिस समय पहुंचे, बड़ा ही सुंदर सा यज्ञ रचवाया है विश्वामित्र ने। सभी ऋषि मुनि आए हैं उस यज्ञ को पूरा करने के लिए, वरुण देवता भी। आज उस सुंदरता को देख करके, यज्ञ कुंड की सुंदरता को जब देखा है, वरुण देवता बहुत प्रसन्न हो गए और विश्वामित्र से कहने लगे, विश्वामित्र, ऐसा करो, मैं इस यज्ञ से बहुत प्रसन्न हूँ, आप मुझसे वरदान मांग लो। विश्वामित्र ने कहा, अच्छा प्रभु, तो अगर मुझसे प्रसन्न हो तो ऐसा करो, इस बालक की बलि न चढ़ो। वरुण देवता ने कहा, ठीक है, इस बालक की मैं बलि नहीं लूंगा। और रोहिताश से कहने लगे कि बेटा तुम भी कुछ मांग लो। रोहिताश ने कहा है वरुण देवता से कि प्रभु, जो आपने मेरे पिता को महोदर रोग हो गया है, उससे आप मुक्ति दिला दो, मेरा पिता का महोदर रोग खत्म हो जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज भक्तों, वरुण देवता ने कहा, ठीक है। उसी समय महोदर रोग भी हरिश्चंद्र के शरीर से खत्म हो गया। उसी दिन बड़ा ही सुंदर सा यज्ञ हुआ और उसी यज्ञ में राजा हरिश्चंद्र ने प्रण कर लिया कि जो भी मेरे दरबार में आ जाएगा मैं उसे खाली हाथ नहीं जाने दूंगा, जो भी मुझसे मांग लेगा सो मैं तुरंत दे दूंगा। और यहाँ तक नहीं भक्तों, हरिश्चंद्र 99 यज्ञ पूरे कर चुके हैं और 100वां यज्ञ करने की
तैयारी कर रहे हैं। आज बड़ी ही खुशी के साथ में यज्ञ हुआ, सभी ऋषि मुनि अपने अपने आश्रम को चले गए। अब इधर एक दिन क्या हुआ, वशिष्ठ जी महाराज और विश्वामित्र जी बैठे हुए थे। तभी वशिष्ठ जी महाराज ने क्या किया, अपने शिष्य की प्रशंसा करने लगे, हरिश्चंद्र की प्रशंसा करने लगे कि मेरा एक शिष्य ऐसा है जो आज 99 यज्ञ पूरा कर चुका है और 100वां यज्ञ करने की तैयारी कर रहा है, और उसने ये प्रण किया है कि जो भी मुझसे कोई द्वार पे आके मांग लेगा मैं उसे तुरंत दे दूंगा। आज विश्वामित्र ने जब इतना सुना तो जवाब दिया है क्या कि सती होता है, व्रत होता है, और परसीमा सबकी होती है। कर सरिता भी वो करे इतना ही नहीं, सोना क्या खूब चमकता है, जब तक दिखाओ आँच नहीं, मुनिवर ये घर की बात है कि कोई अभी तक जात नहीं। वशिष्ठ जी महाराज से विश्वामित्र जी कहने लगे, अरे आप महाराज कैसी बातें कर रहे हो, अरे सावन और भादों में जब तक बारिश नहीं होती है तब तक नदियों और तालाब में उबाल नहीं आता है, और जब तक सोना को आँच नहीं दिखाया जाता है तब तक उसमें चमक नहीं आती। महाराज कैसी बातें कर रहे हो। आज इधर वशिष्ठ जी कहने लगे विश्वामित्र से कि महाराज हमें ऐसा लगता है कि आपको हमारे शिष्य की प्रशंसा जो है अच्छी नहीं लगी। और बोले क्या, अरे सुन के वशिष्ठ के बानी वशिष्ठ जी जब बोले कि अरे मेरे शिष्य की परीक्षा अच्छी प्रशंसा नहीं अच्छी लगी, तो आज विश्वामित्र को क्रोध आ गया कि अरे आप एक कैसी बातें कर रहे हो, मुझे नहीं विश्वास है। वशिष्ठ जी महाराज कहने लगे अगर नहीं विश्वास है तो ऐसा करो, जाओ हमारे शिष्य की परीक्षा लेकर के आओ। आज उसी समय विश्वामित्र कहने लगे ठीक है। इधर अब विश्वामित्र वहां से उठ करके चल दिए।
और क्या किया है ध्यान दें। और गाधी तने ने सोकर का जब रूप रे ददा अपनायो। हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए उसी समय विश्वामित्र ने क्या किया, आज शुकरी का रूप बनाया और राजा हरिश्चंद्र की बगिया में पहुंच गए। और जब राजा हरिश्चंद्र की बगिया में पहुंच गए तो सुंदर सुंदर सी फुलवारी खिली हुई थी। आज उस फुलवारी को तहस नहस करने लगे। जब माली ने देखा कि अरे ये शुकर कहां से आ गया जो फुलवारी को तहस नहस करने लगा। इधर माली ने क्या किया, जो उस बगिया का मुख्य माली था उस मुख्य माली से जाकर के बताया। तो आज क्या किया है उस माली ने, सुने सो कर को हाल हुए विकराल रस कर भारी। तब हाथ में लेके डंडा रे पछाला भैया मारी। जो मुख्य माली था, मालिक के कहने से हाथ में डंडा को लिया और शुकर को मारने के लिए जैसे चला। जब शुकर का पीछा किया तो आज शुकर ने क्या किया, एकदम से छलांग लगा करके उस माली के जंघा को फाड़ दिया। आज जब जंग को फाड़ दिया है शुकर ने, अब तो माली बहुत डर गया, परेशान होने लगा। अब क्या करें, क्या किया है सुने, रोवती आवे भागत जावे और जब नृप के द्वारे आयो तब रोई रोई के राजा को है सारो हाल बतायो। माली पहुंच
के द्वार पर पहुंच गया और जैसे रोने चिल्लाने की आवाज सुनी, देखा क्या सामने से माली आ रहा। माली हाथ जोड़ करके कहने लगा, महाराज अरे अपनी उस बगिया में एक शुकर आ गया है और उस शुकर ने इतनी सुंदरता से फूल खिले थे, आज उसने बगिया को तहस नहस कर दिया है महाराज, और यहाँ तक नहीं मेरी जंघा को भी फाड़ दिया। आज राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, अच्छा ये बात है। तो आज राजा हरिश्चंद्र समझाने लगे, कहने लगे, माली ऐसा करो, शाम हो गई है और फिर सुबह देखते हैं कौन सा शुक्र है। क्यों? क्योंकि अब शाम हो गई है, समय नहीं है, इसलिए एक बात का अवश्य ध्यान करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। क्या? जो हो शाम को वक्त रे तो दुख ना दीजिए का। अगर शाम का वक्त है, अगर द्वार पे कोई दुश्मन भी आ जाए तो उसे दुख नहीं देना चाहिए। और इतना ही नहीं माली, अरे दुश्मन आवे द्वार पे सलाम लीजे वाले। हरिश्चंद्र ने कहा कि माली ऐसा करो, अब अपने अपने घर को जाओ और सुबह होते ही देखते ही बगिया में कौन सा शुक्र है, कहां से आया है, फिर उसे बगिया से बाहर निकालते हैं। आज भक्तों सभी माली अपने अपने घर को चले गए और जैसे सुबह हुआ सभी द्वार पे आए। राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, सिपाहियों ऐसा करो, चलो अब चलते हैं बगिया में, देखते हो शुक्र है कि निकल गया। चलो। आज इसी समय राजा हरिश्चंद्र घोड़े पर सवार होकर के जिस समय बगिया के लिए चले हैं, जब बगिया में पहुंचे हैं तो क्या हुआ, घिरी गयो बाग झट राजा को, अरे जल्लादन से सरदारन से, और सोकर को आदर फन लगा है गोलन से तलवारन से। और चारों तरफ से जिस समय बगिया को घेरे लिया है बंधुओं, तो क्या हुआ, राजा विजय को ठाड़ा माली ने नजर घुमाई है।
पर सवार होकर के जिस समय बगिया में पहुंचे और उसके बाद मालियों से कहा, सिपाहियों से कहा, ए सिपाहियों ऐसा करो बगिया के चारों तरफ से खड़े हो जाओ और ये समझ लेना अगर जिसके पास से सूकर निकल जाएगा जिंदा उसको फिर मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ठीक है महाराज। आज उसी समय राजा हरिश्चंद्र मेन गेट पर खड़े हुए हैं और सभी सिपाही बगिया के चारों तरफ से खड़े हैं। अब जब बगिया को घेर लिया है चारों तरफ से तो शूकर ने जब ये सुना कि अरे हरिश्चंद्र ने धमकी दी हुई सिपाहियों को कि अगर सिपाही के पास से निकल गया तो उन्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे, तो मैं ऐसा करता हूँ सिपाही नहीं राजा ही के पास से जाता हूँ। आज उसी समय क्या किया हूँ, अरे घुर घुराई के शूकर ने जब प्राण तो ददा बचायो। शूकर परिवार करने लगे तो शूकर ने क्या किया, महाराज हाथ राजा को हिलको और अरे भैया भैया कि शूकर जिंदा निकल गया। भैया ये सीधे के दशा पेट में पानी घुल गया। क्या हुआ, जैसे ही राजा हरिश्चंद्र तलवार को चलाना शुरू किया, शूकर ने क्या किया, आज राजा हरिश्चंद्र के पास से ही निकल गया। अब इधर शूकर तो काफी दूर निकल गया। राजा हरिश्चंद्र घोड़े पर सवार होकर के शूकर का पीछा करने लगे। कुछ दूरी पर जाने के बाद आदि गाध तने के पुत्र ने यानी विश्वामित्र ने शूकर का रूप बदल करके एक ब्राह्मण का रूप बना लिया। आज भक्तों, जिस रास्ते पे राजा हरिश्चंद्र जा रहे थे घोड़े पर सवार होकर के, उधर से उसी रास्ते पे आज विश्वामित्र ब्राह्मण के रूप में आ रहे हैं। अब जब देखा पास में पहुंचे हरिश्चंद्र, तो आज हरिश्चंद्र उस ब्राह्मण से पूछने लगे, महाराज क्या आपने कहीं शूकर देखा है? विश्वामित्र ब्राह्मण के रूप में कहने लगे, नहीं मैंने तो शूकर नहीं देखा है। क्या बात है, आपका चेहरा उजड़ा हुआ नजर आ रहा, क्या हुआ? आप तो एक राजा के समान लग रहे हो। आज उसी समय हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, हाँ महाराज, अरे मेरी बगिया में एक शूकर घुस गया था और उसने मेरी सारी फुलवारी को तहस नहस कर दिया, यहाँ तक नहीं मेरे माली पर भी वार कर दिया। अच्छा तो ये बताओ आप कौन हो? राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, महाराज मैं तो हरिश्चंद्र हूँ। अरे हरिश्चंद्र, मैंने तो आपका बहुत बड़ा नाम सुना था और आपके ही दरबार में जा रहा था। और जवाब दिया है क्या? वो तो कहने लगे मुझसे काई है, अब सुन लो बात हमारी है। कहने लगे मुझसे काई है, तेरी
विश्वामित्र ब्राह्मण के रूप में कहने लगे, अरे हरिश्चंद्र, मैंने तो आपकी बहुत प्रशंसा सुनी है कि आप तो बहुत बड़े दानी हैं, बहुत दयालु है। हरिश्चंद्र कहने लगे, महाराज वो तो फिर आई है, इसमें कहने की कौन सी बात। आज हरिश्चंद्र जवाब दिया कि महाराज आप कहाँ को जा रहे थे। विश्वामित्र ब्राह्मण के रूप में कहने लगे, हरिश्चंद्र बस मैं आपके ही दरबार में काम के लिए जा रहा था। क्या? विश्वामित्र ने कहा कि राजन, मेरे पास में एक बिटिया है और वो बिटिया विवाह योग्य हो गई है। मेरे पास में इतना धन नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि मैं उस बिटिया का विवाह कर सकूं। अरे राम राम, आज हरिश्चंद्र कहने लगे, ऐसी बात ऐसी दशा, तो महाराज ऐसा करिए, आप हमारे राज दरबार को चलिए, मैं उस बिटिया का विवाह कर दूंगा। आज जब इतनी बात सुनी तो आज ब्राह्मण ने जवाब दिया है कि हरिश्चंद्र, अरे अब मैं आपके राज दरबार क्या करने जाऊं, क्यों? आप तो मुझे यहीं पर मिल गए हो। राजा हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, महाराज अरे यहाँ पर तो मेरे पास में कुछ नहीं है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। ब्राह्मण कहने लगा, हरिश्चंद्र आप झूठ बोल रहे हो। नहीं महाराज, यहाँ पर मेरे पास में कुछ नहीं है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ पर मेरे पास सिर्फ कुंजी और लगाम है। आज ब्राह्मण कहने लगा, अरे हरिश्चंद्र बस मुझे कुंजी और लगाम ही दे दीजिए। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, प्रभु इसमें आपका उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, इस कुंजी और लगाम से उस बिटिया की शादी हो जाएगी। हरिश्चंद्र कहने लगे, अगर इसमें आपका भला हो जाए तो कुंजी और लगाम ले लो। आज विश्वामित्र ब्राह्मण के रूप में हरिश्चंद्र से कहने लगे, अरे राजन, अगर इस पे मेरा भला नहीं होता तो मैं आपसे बार बार क्यों कहता। हरिश्चंद्र कहने लगे, ठीक है। आज उसी समय विश्वामित्र ने कमंडल से जल निकाला और उस संकल्प में कुंजी और लगाम ले लिया, और यहां तक नहीं 60 भार सोना भी मांग लिया। उस संकल्प की पढ़ाई में कुंजी और लगाम प्लस 60 भार सोना भी मांग लिया। 60 भार सोना उधार, क्योंकि अभी तो रास्ते में जंगल में है। अब इधर हरिश्चंद्र कहने लगे, महाराज ऐसा करिए, अब आप हमारे साथ में चलिए राज दरबार को। जैसे ही इतनी बात राजा हरिश्चंद्र ने कही, उसी समय विश्वामित्र ब्राह्मण के रूप में जवाब दिया, हरिश्चंद्र अरे अब ये तुम्हारा राज दरबार का है, अब तो शकुंजी और लगाम पर निर्भर है, तो मेरा हो गया। आज भक्तों जैसे इतने शब्द सुने हैं हरिश्चंद्र ने, उसी समय पृथ्वी पर गिर पड़े, और जैसे ही पृथ्वी पर राजा हरिश्चंद्र गिरे, उसी समय ब्राह्मण के रूप में विश्वामित्र कहने लगे, हरिश्चंद्र मुझे ऐसा दान नहीं चाहिए। क्यों? होता है दान वही राजन जो देने में कष्ट न होता है, और दान देने में कष्ट भयो तो दान नहीं जुर्माना है। शब्द सुने हरिश्चंद्र उठ करके बैठ गए, कहने लगे, महाराज मुझे कोई दुख नहीं हुआ है, कोई बात नहीं है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आपका 60 भार सोना अवश्य अदा करूंगा, लेकिन आप अपने राज दरबार तक चलिए,
आज भक्तों इधर राजा हरिश्चंद्र के साथ में ब्राह्मण राजा हरिश्चंद्र के राज दरबार में गए। इधर तारा ने जब देखा कि अरे मेरे द्वार पे महात्मा आ गए, बहुत खुशी के साथ बड़ा ही सुंदर सा आसन लगा दिया और कहा, हे प्रभु आओ बैठो आसने पर, और क्या इच्छा ना थी तुम्हारी, या चाहत कुछ धन करूं, क्या सेवा करूं तुम्हारी। मेरे तो अशुभ भाग्य है जो आप मेरे राज दरबार में आए हैं। और रानी तारा कहने लगी है, महाराज अरे संत सिरो मरी द्वारी द्वार पे कभी किसी के न जाते, संत सिरो मरे द्वार द्वार पे कभी किसी के न जाते, होती है सब बड़े संत के दर्श कभी हो पाते। आज इस तरह से जल को ला करके चढ़ोदक दुला, पैरों को होला, चढ़ोदक को अपने पूरे महल में छिड़क दिया और थाली आरती की थाल सजाने के लिए अंदर चली गई। इधर तभी ब्राह्मण राजा हरिश्चंद्र से कहने लगे, अरे चंद ऐसा करो जल्दी से मेरा 60 भार सोना अदा कर दो। आज भक्तों इधर राजा हरिश्चंद्र आंगन में गए। रानी तारा ने देखा कि अरे मेरे स्वामी का फूल जैसा चेहरा कुमलाया हुआ नजर आ रहा है, क्या बात है, क्या दुख हुआ। कलाई को पकड़ करके आज तारा ने पलंग पे बैठा लिया और कहने लगी, है स्वामी क्या बात है, क्या हुआ। और बोली है कैसे, कही किसका रड़ी से स्वामी, कही किसका रड़ी से स्वामी, अरे छाई क्या गहरी चिंता है।
तो बोल दो। हे स्वामी हमें बता किसे आस मेरा साथ होए और आज इधर जिस समय राजा हरिश्चंद्र से रानी तारा बार बार पूछने लगी, स्वामी क्या हुआ, क्या बात है, आप इतने उदास नजर क्यों आ रही हो? क्या प्रजा में कोई दुखी है? क्या प्रजा में कोई नुकसान हो गया है या कोई द्वार से भूखा चला गया है? महाराज क्या बात है? आज रानी तारा के बार बार कहने से भक्तों हरिश्चंद्र कहने लगे कि देवी ना तो कोई प्रजा में दुख है और ना तो कोई द्वार से भूखा गया है। अरे देवी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, बहुत भूल हो गई है। क्या महाराज कौन सी गलती हो गई, क्या हुआ? अरे एक बार तो बता दो ना। राजा हरिश्चंद्र ने जवाब दिया कि देवी अरे जो द्वार पे महात्मा है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, सारा राजपाट उन्होंने मुझसे धोखे से ले लिया और यहाँ तक नहीं। रानी तारा कहने लगी, स्वामी अरे राजपाट चला गया तो इसमें कौन से दुख होने की बात है, इसमें कौन सी चिंता की बात है? लेकिन हरिश्चंद्र कहने लगे, देवी मुझे इसका कोई दुख नहीं है, मुझे तो सिर्फ एक बात का दुख है, जो 60 भर सोना देना है। लेकिन 60 भर सोना देना का भी दुख नहीं है, दुख सिर्फ इस बात का है जो राज दरबार अपनी प्रजा को छोड़ करके सभी लोगों को जाना पड़ रहा है। आज जब ऐसी बात सुनी है रानी तारा ने, आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे, स्वामी तो इसमें कोई दुख की बात नहीं है, चलो ठीक है। राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, रानी तारा क्या आप एक मेरी बात मान सकती हो? तारा ने जवाब दिया है, स्वामी क्यों नहीं, मेरा तो पूरा अधिकार है। और जब इतना रानी तारा ने कहा तो हरिश्चंद्र कहने लगे, देवी क्या आप मेरे साथ में बिकने के लिए चल सकते हो? रानी तारा कहने लगे, महाराज आप क्या कह रहे हो? अरे इस तन पर तो आपका पूरा अधिकार है, बिल्कुल आपके साथ में चल सकती हूँ। और रो करके कहने लगी, स्वामी इस तन पे है अधिकार तुम्हें, चाहे जो भी दशा बना दे। अरे बेचन की बात तो दूर पिया, टुकड़े टुकड़े करवा दे। आज रानी तारा ने जवाब दिया है कि महाराज बेचन की बात तो दूर सजन टुकड़े टुकड़े करवा दे। बेचन की बात तो दूर पिया, टुकड़े टुकड़े करवा दे। आज रानी तारा कहने लगे, महाराज मेरे शरीर पे तो आपका पूरा अधिकार है, जो आपकी इच्छा हो सो कर सकते हैं, मैं बिकने के लिए तैयार हूँ। आज तभी जब इतने शब्द हरिश्चंद्र ने सुना, लेकिन भैया आजकल क्या होता है,
कोई किसी का नहीं होता है। कवियों ने बताया है क्या, जब तक प्रेम होता है, कब तक प्रेम होता है, ध्यान दें। और नारी प्रेम जब ही लो जाने, नारी प्रेम जब ही लो जाने, और धन बल जोर बराबर माने, धन बल जोर बराबर माने। याद रखना भक्तों, अगर धन भी नहीं है, बल भी नहीं है, तो जानते हो क्या होता है। अरे धन कमती हो जात, प्रेम घट जात, नारी को भाई बोलत करवे बोल कहे मर जाओ याद खो जाए। और कहती है क्या, जब से या घर में आई हर दम से उठाई, मर जाओ याद खो जाए, हर दम से उठाई है। आज भक्तों ऐसा व्यवहार होता है ना, लेकिन सभी लोगों में नहीं ऐसा कि हाँ अगर पति के पास में धन नहीं है, बल नहीं है, तो छोड़ छाड़ के चले जाए। अगर ऐसा हो जाए तो दुनिया पे पलट जाए फिर। आज इधर भक्तों उसी समय बेटा रोहितास अपने माता पिता के पास में आ गया। देखा कि अरे माँ भी दुखी है और पिता भी दुखी है। आज रोहितास पूछने लगा, पिताजी क्या हुआ, क्या बात है, इतना दुखी क्यों हो। राजा हरिश्चंद्र ने अपने छोटे से बालक को, पुत्र को बताया है कि बेटा ऐसी ऐसी बात है। तो आज रोहितास कहने लगा, पिताजी इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, चलो आपके साथ मैं भी बिकने के लिए चल रहा हूं। उसी समय तीनों प्राणी आज बिकने के लिए उद्यत हुए। इधर विश्वामित्र जी ब्राह्मण के रूप में आवाज लगा रहे हैं, हे हरिश्चंद्र ऐसा करो जल्दी से मेरा कर्ज अदा करो। आज उसी समय राजा हरिश्चंद्र, रानी तारा, बेटा रोहितास, तीनों प्राणी जब राजसी वस्त्रों को उतारने लगे हैं। कैसे, रानी का सब श्रृंगार छुटा और केवल एक साड़ी मोती है। राजा परी केवल धोती है, बेटा पर एक लंगोटी है। याद रखना भक्तों, आज तीनों प्राणी राजसी वस्त्रों को उतारने लगे।
आज फटे पुराने वस्त्रों को तीनों प्राणी ने पहन लिया और जिस समय विश्वामित्र के साथ बिकने के लिए चले हैं, इधर सभी प्रजा के लोगों को जब पता चला कि राजा हरिश्चंद्र, रानी तारा और बेटा रोहतास आज अपना राज्य छोड़ करके बिकने के लिए जा रहे हैं इस महात्मा के साथ, सभी दौड़ करके राज दरबार में आ गए और हाथ जोड़ करके कहने लगे, महाराज रोने लगे कि राजन कहाँ जा रहे हो? और बोले हैं क्या? सत्यवादी सत्यवादी जाना नहीं हमें छोड़ के सत्यवादी जाना नहीं हमें छोड़ के हम सभी को तुम जाओगे सच कहता हो बाद में पछताओगे। अब तो प्रजा के लोग रो करके कहने लगे हुए, राजन छोड़ के हम सभी को तुम जाओगे सच कहता हो बाद में पछताओगे। और महाराज कौन बताए रास्ता, क्या हम जानेंगे करके आपकी याद फिर पछताएंगे। मेरे भोले राजा हमें ना भुलाना तो ये भूल न जाना। सत्यवादी जाना नहीं हमें छोड़ के सभी प्रजा के लोग रोने लगे, कहने लगे, महाराज आप लोग हमें छोड़ के ना जाओ, अगर आप चले जाओगे तो हम लोगों को कौन मार्ग बताएगा, कौन रास्ता बताएगा, आज क्या करना है, आज कहाँ जाना है। आज और कुछ भक्तों का दान आया हुआ है। और राकेश यादव भैया जी के द्वारा 100 मुद्रा, राजेश भैया जी के द्वारा 100 मुद्रा, कल्लू भैया जी के द्वारा
दूध डेयरी वाले जी के द्वारा 101 मुद्रा, और धनपत भैया जी के द्वारा 21 मुद्रा, अंजलि कुमारी बहन जी के द्वारा 21 मुद्रा, गणेश भैया जी के द्वारा 100 मुद्रा, और जगतपाल भैया जी के द्वारा 251 मुद्रा, टिंकू यादव भैया जी के द्वारा 51 मुद्रा, गोविंद भैया जी के द्वारा 50 मुद्रा, शशांक भैया जी के द्वारा 50 मुद्रा, और खुशी चंद्र भैया जी के द्वारा 50 मुद्रा, घनश्याम भैया जी के द्वारा सीतापुर से 50 मुद्रा, खुशबू बहन जी के द्वारा 51 मुद्रा, रामस्वरूप भैया जी के द्वारा 51 मुद्रा, फूलचंद्र गौतम भैया जी के द्वारा 30 मुद्रा, बबलू भैया जी के द्वारा 21 मुद्रा, रामचंद्र भैया जी के द्वारा मलिहाबाद से 51 मुद्रा, और अंजलि बहन जी के द्वारा 51 मुद्रा, सरिता बहन जी के द्वारा 21 मुद्रा, संगीता बहन जी के द्वारा 51 मुद्रा, शाहजराम भैया जी के द्वारा 21 मुद्रा, प्रवेश भैया जी के द्वारा 21 मुद्रा, रजनीश भैया जी के द्वारा लखीमपुर से 11 मुद्रा सादर दान समर्पित कर रहे। माता भनी मनोकामना पूर्ण करती रहे। प्रेम से बोले बाके बिहारी लाल की। आज भक्तों इधर क्या हुआ, अनेक प्रकार से राजा हरिश्चंद्र, रानी तारा, बेटा रोहितास, जब प्रजा के लोगों को देखा कि सभी लोग रो रहे हैं, बहुत दुखी हुए, आंखों में आंसू आ गए। राजा हरिश्चंद्र समझा करके कहने लगे, हे प्रजा के लोगों, कि अरे आप लोग चिंता मत करो, अगर प्रभु की इच्छा हुई तो दोबारा आप लोगों से मुलाकात हो जाएगी। और राजा हरिश्चंद्र रो करके कहने लगे, हे प्रजा के लोगों, हमें छोड़ चले हैं तुम्हें सबको, और याद आए कभी तो मत रोना। हे प्रजा के लोगों, इस दिल को तसल्ली बोलना, घबराए दिया तो मत रो। आज इस प्रकार से राजा हरिश्चंद्र अपनी प्रजा को समझा करके जब चले हैं विश्वामित्र के साथ में बिकने के लिए, आज तीनों प्राणी विश्वामित्र के साथ बिकने के लिए जा रहे हैं। तो आज कितने दिन हो गए हैं भक्तों, ध्यान दें। 2 रात तीसरे दिन रे नहीं पानी पीना भाई, आज भक्तों 2 रात्रि हो गए, 3 दिन हो गए, तीनों प्राणी अभी पानी तक नहीं पिए हैं। और क्या हुआ, और चलते चलते पैर सूज गए, घुटन तक सूजन आई।
के पैर सूज गए, घुटन तक सूजन आ गई। और क्या हुआ है बंधुओं, महाराज कुंवर जब नीचे गिर गए, तब हाथ जोड़ के विश्वामित्र फिर ऐसे बोला, अरे मुरली वाले श्याम नजर तेरी कैसी पड़ रही है, हाय हाय मुरली वाले श्याम नजर तेरी कैसी पड़ रही है। और कैसी पड़ रही है नजर तेरी कैसी पड़ रही है, और बंसी बजैया श्याम नजर तेरी कैसी पड़ रही है। प्रेम से बोलिए सीताराम नाम भगवान की। बड़ी भाई कंजूसी हो रही है बोलने में, क्या बात है, नींद लग रही क्या? टाइम भी हो गया तो नींद तो लगने लगना है ना। प्रेम से बोले ग्राम देवी भैया मैया की।